नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि वालों, कितना भी बुरा वक्त हो, चिंता मत करना, क्योंकि आप में वो काबिलियत है। आपकी ग्रहों की चाल भी कुछ ऐसी ही कहती है और आपके जीवन के कुछ कटु सत्य तमाम बातें आपके साथ साझा करेंगे। आपको आज हम मोटिवेट भी करेंगे और ये प्रिडिक्शन चंद राशि पर आधारित है। वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम आपको इन परेशानियों से, चिंताओं से बाहर निकलने के उपाय भी बतलाएंगे। तो वृश्चिक वालों, अभी तक आपके मन में तमाम सवाल चलते होंगे। साढ़े साथी तो खत्म हुए, 6 महीने बीतने को हैं, लेकिन जीवन में अभी भी परेशानी पीछा ही नहीं छोड़ रही। आखिर क्यों? बहुत सारे अनसुलझे रहस्य, बहुत सारे इतने ज़्यादा गहराई से लिए हुए आपके सवाल जो शायद आपको भी परेशान करके रखा है, और आज हम इसी परेशानी का कारण और निवारण आपके साथ साझा करेंगे। जीवन की परेशानियां तो आपने बहुत झेली, और जब साढ़े साथी खत्म हो गया, क्योंकि साढ़े साथी में तो जीवन आपका लगभग बहुत ज़्यादा परेशानी में था, लेकिन जब से साढ़े साथी उतरी है तब से लाइफ लगता है जैसे अभी भी साढ़े साथी ही चल रही है या कहीं उससे भी ज़्यादा। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इस लॉकडाउन में तो लगभग बहुत सारे ऐसे वृश्चिक वाले हैं जिनकी जॉब चली गई है, घर में बैठ गए हैं, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे स्थिति ठीक हो रही है। अब यहाँ से आपके ऊपर देवगुरु की कृपा भी बनने लगी है, तो चीज़ें यहाँ से बेहतर तो होती दिखती है। लेकिन क्या आखिर कब तक आप यूं ही तकलीफ़ों को झेलते रहें? और हमने टॉपिक रखा है चिंता मत करना, क्योंकि हमने इसलिए रखा है, आज हम आपको मोटिवेट करेंगे। आपको जीवन में परेशानियां तो हर किसी के आती है, आपके जीवन में भी है, हमें पता है, लेकिन इन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये जरूरी भी है, लेकिन ज़्यादा जब परेशानी आ जाती है तब ये मौत से बदतर लाइफ हो जाती है। वैसे एक सीधी राह में चलना, हमेशा खुशियों से भरा लाइफ होना, ये बहुत गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आप आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। आपको लगता है सब कुछ तो ठीक है, हम कर्म क्यों करें। इसलिए मन में एक लालच का भाव हमेशा रखिए। कर्म हमेशा ही कीजिए, चाहे उसके परिणाम आपको कम मिले या ज़्यादा मिले। जिंदगी में हमेशा ही अच्छी चीज़ों के पीछे भागिए, अच्छे लोगों की तलाश कीजिए, क्योंकि बुरा राह हर किसी को अच्छा लगता है, क्योंकि सफलता जल्दी मिल जाती है। बुरे लोग हर किसी को अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका जो एक तरीका होता है लोगों पे धाक जमाने का, या फिर लोग, बहुत सारे लोग उनसे डरते हैं, शायद इसलिए भी लोग उनके तरह बनना चाहते हैं, पर ये गलत है। वैसे वृश्चिक वालों को इन चीज़ों में कोई खास इंटरेस्ट होता नहीं, क्योंकि वृश्चिक वाले अपने क्षेत्र में बहुत खास कर जाते हैं, बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका हर कोई चाहता है कॉपी करना। क्योंकि वृश्चिक राशि वालों का एक सबसे मार्मिक प्रसंग ये होता है कि इन्हें बचपन से ही या तो ये माँ से दूर रहते हैं, या फिर माँ का प्रेम थोड़ा कम मिलता है, या फिर माँ नहीं होती। ऐसी चीज़ें इनका ज्योतिषीय ये बातें हैं, तो थोड़ा सा प्रेम कम मिलता है वृश्चिक राशि वालों को। अब ऐसे में थोड़ा सा माँ का प्रेम कम मिले तो ऐसे भी जीवन में अधूरापन ज़्यादा होता है। ये चीज़ें आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर भी बनाती है। ज़िंदगी में ये मत समझिए कि कभी भी किसी को बेकार मत समझिए, क्योंकि खोटा सिक्का भी कभी कभी चल जाता है। हमेशा ही चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कान रखिए, जिसके आप हकदार हैं। तमाम परेशानियों से बाहर निकलने में थोड़ी सी मदद मिलेगी, क्योंकि तब आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, तब आपके माइंड का कचरा साफ हो जाता है। लेकिन हर समय अगर आप घुलते रहोगे, चिंताएं करते रहोगे, तो चिंता करने से कभी भी समस्याओं का हल आज तक नहीं निकला है। निकलता कब है? जब आप उन परेशानियों से लड़ते हो, जब आप उन परेशानियों का डटकर सामना करते हो, और यही तो आपको करना है। जीवन में परेशानियां हर किसी के हैं, लेकिन सिर्फ चिंताएं करना, उन चीज़ों में खो जाना, फिर तो आप सही समय पर सही मौके भी खो दोगे, क्योंकि उस समय आपका दिमाग एक्टिव नहीं होगा और इसके कारण आप सही मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो चिंताएं करना तो भूल जाइए, चिंताएं मत कीजिए।
जब आप अपने होठों पर एक भीनी सी मुस्कान रखेंगे तो सामने वालों को भी खुशी देंगे, घर में भी टेंशन मुक्त रहेंगे और इसके बाद आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका दिल भी ज़्यादा लगेगा और फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। एक बात हमेशा ही याद रखिए, बुरे दिनों का एक बहुत अच्छा फ़ायदा होता है और जो शनिदेव है ना, वो अच्छे और बुरे का पहचान करना सिखा देते हैं। उम्मीद है आपने अभी तक ये पहचान कर ही लिया होगा कि आपके जीवन में कौन आकर आपके जड़ को काट रहे हैं और कौन आकर आपको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में आनंद खोजिए छोटी छोटी बातों में, दूसरों की बातों में मत पड़िए। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, इन चीज़ों में पड़ेंगे तो आप खुद को कहीं खो देंगे, आपका वजूद ही खो जाएगा और आपको खुद को नहीं खोना है। छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढिए। निगेटिव चीज़ें तो पड़ोसी भी ढूंढ देंगे, लेकिन अच्छी चीज़ें आपको खुद ढूंढना होगा। लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आए। लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए, जो काम करते हैं उसको करते रहिए, क्योंकि काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता। उसी काम में बार बार अगर आप मान लेते हैं असफल हो रहे हैं एक बार दो बार, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ तो है कि आप ये तो जान पा रहे हो कि आखिर आप किस कारण से असफल हुए। अब फिर से दोबारा उठ खड़े होइए, सफलता तो मिलनी ही है, क्योंकि सफलता बैठे बिठाए तो मिलती नहीं, प्रयास तो करना ही होता है। आप नज़रें उठाकर देख लो, किसी के भी बारे में बहुत स्ट्रगल करके छोटे से जगह से बहुत ऊंचाइयों को छुआ है, आखिर कैसे? प्रयास किया। तो प्रयास कौन करते हैं? वृश्चिक वाले, क्योंकि वृश्चिक वाले जन्मजात जिद्दी होते हैं, जन्मजात कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है और लगातार हो रही असफलताओं से निराश मत होइए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये मत सोचिए कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये मत सोचिए कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। और इस ज़माने में इस मोड़ पर आके आप ये मत सोचिए कि कोई आपकी आके हेल्प कर देगा, क्योंकि अब वफा की उम्मीद किसी से भी मत कीजिए, क्योंकि लोग अब बिकाऊ हो गए हैं। तो यकीनन आज हम आपको जो कहना चाह रहे थे, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम आपके जीवन के कुछ कटु अनुभव हमने आपको बताए कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे जीवन में सफलता पाने के लिए आपको प्रयास करना है। लेकिन अब हम ज्योतिषीय बात करेंगे। ये जो वृश्चिक राशि वाले होते हैं, इनके जीवन की जो स्थिरता होती है वो शनिदेव पर निर्भर करती है, और हालांकि इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। लेकिन अब ये मत समझिएगा कि शनिदेव स्थिरता पैदा करते हैं जीवन में तो काले रंग पहनकर शनिदेव को मजबूत कर लेते हैं, भूल कर भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के लिए काला रंग कभी भी अच्छा नहीं होता, इस्तेमाल मत करें। अब आप समझेंगे, आपका यूनिफॉर्म है, आप क्या करें? यूनिफॉर्म है तो आपकी मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं, पहनिए, पर आप इसके अलावे कभी भी काला रंग का कपड़े मत पहने, नहीं तो आपका शनि गड़बड़ होगा और फिर जीवन में सब कुछ इधर की उधर हो जाएगी। 7.5 से बाहर तो निकले हैं, लेकिन अब इसका सही फ़ायदा उठाने के लिए आपको 2 काम तो ज़रूर करना होगा। पहला काम तो हमने बताया कि काला रंग बिल्कुल भी ना पहने, नहीं तो जीवन में जो अभी अपने परेशानियां झेला है ना, अभी जो आपने स्ट्रगल झेल रहे हो, आप जो परेशानियां झेल रहे हो, लाइफ में लगता है जैसे सब कुछ खत्म होने को है, तो वो चीज़ें बढ़ जाएगी। पारिवारिक जीवन में परेशानियां आएगी, बाधाएं आएंगी, आपका मूड बहुत एग्रेसिव मोड में आ जाएगा, ऑफिस का माहौल खराब होगा क्योंकि आपका क्रोध बढ़ेगा। आपके लिए निगेटिव रंग है काला रंग, इसलिए कम से कम इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा हो कम इस्तेमाल करें। बहुत मजबूरी है तो नीचे के कपड़े पहन सकते हैं, पर ऊपर वाले तो बिल्कुल भी ना पहने। तो अब यहाँ पर चूंकि हमने कहा कि वृश्चिक राशि वालों का जीवन शनि देव पर ही निर्भर करता है, और जीवन में जो आकस्मिक समस्याएं हैं, जो आकस्मिक बाधाएं हैं, वो भी शनिदेव ही देते हैं। यानी अभी जो आप परेशानियां झेल रहे हो, जो तकलीफ़ें झेल रहे हो, 7.5 खत्म होने पर भी जो राहत नहीं मिल रही, वो शनिदेव की ही मेहरबानी है। अब जीवन में शनि की देव की वजह से समस्याएं आती है, बाधाएं आती है। अब यहाँ पर अब मान के चलिए कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं शनिदेव।
आकस्मिक रूप से जीवन में जब परेशानियां आने लगती है ना, तब लगता है जैसे आप कहीं खो रहे हो, लगता है जैसे आप हमेशा के लिए कहीं खो न जाओ। हर एक चीज़ आपके हाथों से आते आते निकल जाती है, हर एक चीज़ जो आपको किस्मत से मिलना था वो भी आपको नहीं मिल पाती है। तब आप एक हारे हुए इंसान की तरह हो जाते हो। और ऊपर से शनिदेव जरा भी कमज़ोर हो जाए वृश्चिक राशि वालों का, तो अपयश बहुत सारा मिलता है, बहुत सारा। आप समझ रहे होंगे कितना मिलता है। अगर सच में आपको लगता है कि आपको जीवन में अपयश मिल रहा है तो समझ जाइए शनिदेव जरूर यहाँ गड़बड़ है। कहाँ मिलता है अपयश? नौकरी के मामलों में, आपके कामकाज के मामलों में। आप महिलाएं हैं, काम कर रही हैं, घर में भी, अब यहाँ भी आपको अपयश मिलेगा। छोटी सी छोटी बातों पर अगर जरा भी गलती हुई नहीं कि अपयश। आप व्यवसायी हैं, यहाँ अपयश मिलेगा। नौकरी करते हैं, यहाँ बात का बखेड़ा किया जाएगा। यानी अगर शनिदेव गड़बड़ हो जाए तो हर जगह अपयश है। घर में भी अपयश, पुरुष हैं, घर में भी अपयश मिलेगा। ये काम नहीं करता, वो नहीं करता, आप कितना भी कर लो। अब ऐसे में शनिवार के दिन आपको एक उपाय करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं सच में आपकी लाइफ बेहतर हो जाए, तब शनिवार की शाम खाने पीने की चीज़ों का दान करें। थोड़ा ही सही, किसी एक व्यक्ति को कुछ खाने की चीज़ें दे दें। आप अपयश से, बदनामियों से बचे रहेंगे। और ये जो जीवन में आकस्मिक समस्याएं आती है, आकस्मिक बाधाएं आती है, अभी जैसे कोरोना वायरस का वक्त है, क्या हुआ? आकस्मिक रूप से जॉब गई, आकस्मिक रूप से वेबसाइट ठप। फिलहाल अभी तो फिर भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें भी ठप हैं। तो ये आकस्मिक समस्याएं शनिदेव देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना करें, उन्हें प्रसाद अर्पित करें। शाम के समय सरसों तेल का दिया जलाएं हनुमान जी के सामने, 2 लौंग डालकर। प्रार्थना करें कि प्रभु कष्ट तो कम कर दीजिए। प्रेम से कीजिएगा, दिल से मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। हम विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।